आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी के अनुसार भगवान के 12वें अवतार श्री पृथु अवतार की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भक्तमाल महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के पृथु अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। राजा पृथु यानी महाराज पृथु भगवान विष्णु की विश्वव्यापी यानी विश्वव्यापी विश्वपालिनी शक्ति के उत्पन्न हुए थे। इनको कला अवतार भी कहा जाता है। प्रभु की जो अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जी हैं, उनके अंश से पृथु महाराज की पत्नी अर्चिका के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, यानी उन्होंने जन्म लिया। पृथु से पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से, यानी पृथु महाराज का जब अवतार इस धराधाम में हुआ था, उससे जो हमारी पृथ्वी है यानी धरती है, वो उबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पर टीले, कहीं पर पथरीली भूमि, कहीं पर पत्थर, इस प्रकार से इस पृथ्वी का स्वरूप था। हमारे संत जन कहते हैं कि पृथु महाराज जी ने ही इस पृथ्वी को समतल यानी मैदान बनाया, और उन्होंने ही नगर बसाए, गांव। उससे पहले न कहीं नगर थे, न कोई गांव थे, न व्यापार था, न गायों की सेवा इस प्रकार से होती थी कि गौपालन, कृषि, ये सब उस समय कुछ भी नहीं था। ऐसे घर थे जैसे आसमान से फेंके हुए हों, किसी का कहीं बना हुआ, कहीं का किसी बना हुआ, कहीं ने किसी पर कहीं बना लिया। क्रमबद्ध यानी लाइन में, एक लाइन में घर नहीं बने हुए थे, न शहर बसे हुए थे। ये सब व्यवस्था हमारे आदि पुरुष जो आदिराज से भी कहे जाते हैं, उन्होंने ही बनाए। पृथु जो भगवान थे, उनके पिता का नाम था बेन। बेन बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे और बड़े अत्याचारी थे। भगवान को तो वो मानते ही नहीं थे, न साधु संत को मानते थे, न धर्म के कोई कार्य होने देते थे। हालांकि वो थे तो उनके वंशज, जैसे ध्रुव जी के वंश में उनका जन्म हुआ था, परंतु वे बड़े अत्याचारी राजा थे। बड़े कठोर उनके नियम थे। ऋषि मुनियों पर वे दया नहीं करते थे, उनको दंड देते थे। कोई अगर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो वे क्या करते थे, उनके उसमें विघ्न डाल देते थे। ऐसे वे राजा थे बेन। वे बड़े पात्मा थे। उनसे तंग आकर, उनके इस व्यवहार से दुखी होकर प्रजाजन अत्यधिक दुखी होकर त्राहि माम करने लगे। तब साधु संतों को बड़ा क्रोध आ गया। साधु संत बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने एक बार सभी ने मिलकर एक सभा की। फिर एक निर्णय लिया गया कि इस पापी राजा को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ साधु संत उनकी राज्य सभा में गए, यानी कि राजा बेन की सभा में। बेन को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वे बिल्कुल भी नहीं माने। जब वे नहीं माने तो उन ऋषि मुनियों ने पूछा
कुशा को जानते हो ना, कुशा एक घास होती है। वह जब भगवान ने वराह रूप धारण किया था, उस समय जब उनके शरीर में जो जल पड़ा था, जल था, वो भीगे हुए थे, तो उन्होंने जैसे अपने शरीर को हिलाया, वो जल जब नीचे गिरा तो उससे कुशा की उत्पत्ति हुई। तो ये समझो कि कुशा बड़ा पूजनीय है, क्योंकि जिस प्रकार गंगा मैया भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, गंगा मैया पूजनीय है, बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। ऐसे कुशा कहने को तो एक घास है, परंतु बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तब भगवान के से उत्पन्न हुए उस कुशा घास को उन्होंने अभिमंत्रित किया और उस घास को उस पर दे मारा, जिससे उनकी यानी राजा प्रेम की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई, तत्पश्चात उन ऋषि मुनियों ने उनके दाहिने हाथ का मंथन किया। मंथन करना आप जानते हो ना, जैसे दही को मथते हैं और उसमें से मक्खन निकलता है, इसी प्रकार से उनके दाहिने हाथ को जब मथा, उसमें से भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोल श्री पृथु जी महाराज की जय। फिर उनके बाएं हाथ का मंथन किया, उसमें से उनकी सहभागिनी यानी कि उनकी धर्म पत्नी अर्ची उत्पन्न हो गई। बोल अर्ची माता की जय। श्री हरि का जो अवतार है, इसीलिए उनको श्री हरि कहा जाता है। बेन के अत्याचारी और अधर्म पर चलने वाले से लोग बड़े पीड़ित थे। पृथ्वी माता भी बड़ी पीड़ित थी, बड़ी दुखी थी। जब पृथ्वी पर इतना अत्याचार होने लगा, तो पृथ्वी माता ने सभी प्रकार के जो अन्न हैं, औषधि हैं, फल इत्यादि जो हैं, वह अपने में ही समेट लिए। न तो फल पेड़ों पर फल लगते थे, न अन्न की उत्पत्ति होती थी, न औषधियाँ उत्पन्न होती थी। जब धरती पर ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, न समय पर बारिश होती है, न ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। अब प्रजाजन तो भूखों मर रहे थे। सभी ने आकर पृथु महाराज को जब ये बात बताई कि पृथ्वी माता ने सब कुछ अपने में समेट लिया है, पृथु जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी देवी को भस्म कर दूंगा अपने क्रोध से, यानी उनका अस्तित्व मिटा दूंगा। जब ऐसा कहा तो माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके शरण में आई। माता पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे को मत मारिए, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जब पृथ्वी पर इतने अत्याचार हो गए, बारिश नहीं हुई, कोई बीज बोने वाला नहीं है। जब कोई बीज बोएगा तभी तो अन्न उत्पन्न होगा, जब पेड़ लगाया जाएगा तभी तो पेड़ में फल लगेंगे। जब किसी ने यह कार्य किया ही नहीं तो कैसे अपने आप से उत्पन्न हो जाएगा। फिर पृथु महाराज ने जब पृथ्वी माता की ये बातें सुनी, तब उन्होंने सभी चीज़ का दोहन किया, बीज बोए। फिर पृथ्वी माता की कृपा से और उनके पृथु महाराज के आशीर्वाद से पृथ्वी पर धन, सभी प्रकार के खनिज यानी कि खानों से धन निकलने लगा, अन्न उत्पन्न हो गया, फल इत्यादि सारे जो पृथ्वी है वो अच्छी सी फसल से लहलहाने लगी। फलों से पेड़ लदे हुए हैं, औषधियाँ सब चीज़ फिर अपने आप प्रकट हो गए। इस प्रकार से फिर हमारी जो पृथ्वी है उसका एक नाम पड़ गया धरणी, पृथ्वी। तब से उनको पृथ्वी, पृथु भगवान ने उनको अपनी पुत्री माना। पृथु महाराज ने जब उनको अपनी पुत्री माना तो उन्हीं के नाम से उनका नाम पड़ गया पृथ्वी देवी। इस प्रकार से पृथु महाराज की हमने आज यहाँ पर आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाई।
सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ।